गरीब की केजीएफ 2। मंगलू एक गरीब किसान था और एक छोटे से गांव में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। उस गांव में ज्यादातर किसान थे और फसल पूरी तरह मौसम के ऊपर रहती थी। एक दिन दोपहर को मंगलू कुछ किसानों के साथ खेत के पास बैठा था। इस बार लगता है कि फसल अच्छी हो जाएगी। बहुत सालों बाद ऐसा होगा कि फसल अच्छा मुनाफा देगी। घर की छत की मरम्मत की सोच रहा हूँ। भाई, लग तो इस बारी मुझे भी ऐसा ही रहा है। बहन की शादी तय करनी है। बस भगवान हम गरीबों की सुन ले। सुनेगा सुनेगा भाई, हम गरीबों की भी वही सुनेगा। इस बार की फसल से सब किसानों को बड़ी उम्मीदें थीं। मंगलू को तो अपने घर की छत की मरम्मत करवानी थी। पिछले साल बारिश में उसे काफी नुकसान हो गया था। शाम को जब मंगलू घर आता है, उसके दोनों बच्चे गोलू और गुड़िया भागकर अपने बाबा के गले लग जाते हैं। सारी दुनिया में घूम कर आ जाओ, लेकिन जो सुकून घर में आकर बच्चों के गले लगने का है, वो कहीं नहीं है। ये बात तो सच कही है जी आपने। हाथ मुंह धो लो, मैं कुछ खाने को ले आती हूँ। बाबा, बाबा, आज गोलू ने मेरी किताब फाड़ दी है। मुझे दूसरी किताब चाहिए। गोलू बेटा, तेरे से कितनी बार कहा है, अपना गुस्सा सामान के ऊपर मत उतारा कर। देख, बैठे बिठाए तूने नुकसान कर दिया। ला गुड़िया, मेरे को अपनी किताब दिखा। मंगलू किताब को लेकर अच्छे से चिपका देता है। गुड़िया बेटा, इतनी भी नहीं फटी थी, देख, हो गई ना फिर से तैयार। चीजों की कदर करना सीखो। अपनी किताब को वापस से ठीक ठाक पाकर गुड़िया खुश हो जाती है। सारा परिवार बैठकर एक साथ भोजन करता है और सब सो जाते हैं। अगली सुबह बच्चों के स्कूल जाने के बाद मंगलू भी तैयार होकर खेतों के लिए निकलने लगता है। सुनते हो, इस बार छत की मरम्मत करवा दो। मैं तो परेशान हो गई हूँ। कितना भी घर साफ कर दो, पूरा दिन धूल मिट्टी घर में पड़ी रहती है। थोड़ी बहुत खुद से ही कर दो। जब फसल से पैसे आएंगे तब हम और अच्छे से ठीक करा देंगे। ठीक है कृष्णा, मैं कल पक्का इस छत को ठीक कर दूंगा। पर अभी मैं काम पर निकल रहा हूँ, तो पीछे से मत टोका कर। बस दो काम आपको बताए नहीं, आप बोलना शुरू कर देते हो। अरे घर के कामों में क्या टोका टाकी। परेशानी तो पूरा दिन मुझे ही देखनी होती है। ठीक है ठीक है, कल मैं छत को पक्का ठीक कर दूंगा। अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं खेतों पर काम करने के लिए निकल जाऊं? मंगलू के इस तरह बोलने पर कृष्णा मुस्कुरा देती है और मंगलू मुस्कुराकर खेतों की तरफ निकल जाता है। अभी मंगलू आधे रास्ते गया था कि उसकी चप्पल टूट जाती है। ये लो भाई, हो गया नुकसान। अब आस पास कोई मोची देखना पड़ेगा। थोड़ा आगे जाने पर उसे मोची दिखाई देता है। वो अपनी चप्पल मोची को देता है। अरे भाई, इस चप्पल को कब तक चलाएगा? ये तो पूरी घिस गई है। जहां से टूटी है वहां से जोड़ दो। अभी चल जाएगी 1-2 महीना और। मोची चप्पल की हालत देखता है जो बुरी तरह घिसी पड़ी थी। काफी देर देखने के बाद आखिर वो चप्पल को जोड़ ही देता है। चप्पल को वापस पैरों में डालकर मंगलू आगे की तरफ जाते हुए सोचता है। हे प्रभु, तेरी दया दृष्टि मेरे ऊपर कब होगी? कभी कभी तो समझ ही नहीं आता कि इतनी मेहनत के बाद भी क्यों 2 पैसे हाथ पर नहीं होते, जबकि मैं पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम करता हूँ। कितने सालों से सब्र कर रहा हूँ। इंतजार है किस दिन तेरी दृष्टि मेरे ऊपर पड़े और मेरे दिन अच्छे हो जाएं। भगवान, इस बार मैं अपने परिवार के लिए सब कुछ कर पाऊं, इतनी कृपा रखना। मंगलू मन ही मन प्रार्थना करते हुए जा रहा था कि तभी सामने से जमींदार आता हुआ दिखाई देता है और मंगलू को हाथ देकर रोकता है। उसकी नज़र उन किसानों के ऊपर हमेशा होती थी जो बहुत ही गरीब थे और जिनके पास अपनी थोड़ी थोड़ी जमीनें थीं। वो उन्हें पैसों का लालच देकर उनकी जमीन हथिया लेता और फिर उस पर खेती करके बढ़िया मुनाफा कमाता। इसी तरह उसने छोटे छोटे किसानों की जमीन ले लेकर अपनी बहुत बड़ी जमीन बना ली थी। लगता है आज का मेरा दिन ही खराब है। अब ये सामने से जमींदार आ रहा है, अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में मुझे लपेटने की कोशिश करेगा। हुकुम मालिक। अरे मंगलू, अभी मैं खेतों की तरफ से ही आ रहा था। इस बार तो तुम लोगों ने बड़ी अच्छी फसल उगाई है। देखो, मैं तुम्हारे मुनाफे की बात बोलता हूँ।
क्या छोटी छोटी जमीनों पर काम करने के बाद ना तो तुम घर के लिए कमा पाते हो और ना अपनी जरूरतें पूरी कर पाते हो। वो जमीन मैं तुमसे अच्छे दामों में खरीद लूंगा। इस तरह तुम्हारे पास पैसे भी हो जाएंगे और उसी जमीन पर तुम काम करके और भी पैसा कमा लेना। मालिक, आपकी बात 100 आना सच्ची है, पर क्या करूं, मरने के बाद अपने बूढ़े बाप को मुंह दिखाना है। छोटी ही सही पर अपने पास एक जमीन तो है ना। आपके पास काम करूंगा तो मजदूर ही कहलाऊंगा, और अपने खेत पर काम करूंगा तो किसान। पता नहीं तुम लोग कौन सी मिट्टी के बने हुए लोग हो। गरीबी में जिंदगी निकाल लोगे, लेकिन अच्छी सलाह कभी नहीं लोगे। खैर, मेरा क्या है, मुझे तो तुम लोगों पर दया आ जाती है, इसलिए कभी कभी मशवरे दे देता हूँ। ऐसा बोलकर जमींदार वहां से चला जाता है और मंगलू अपने खेत में पहुंच जाता है। खेत में पहुंचकर वो मिट्टी को अपने सिर से लगाता है और फिर छोटी हो या बड़ी हो, अपनी जमीन की तो बात ही कुछ और होती है। जमींदार सोचता है कि हम लोग बेवकूफ हैं। अरे छोटी ही सही, अपनी जमीन के मालिक तो हैं। मंगलू को अपनी जमीन से बहुत प्यार था। ये उसकी रोज की दिनचर्या थी और उसे ये सब करना बहुत अच्छा लगता था। मंगलू जितना अपनी जमीन से प्यार करता है उतना ही अपने परिवार से भी। धीरे धीरे 1.5 महीना बीत जाता है और फसल तैयार होकर खड़ी हो जाती है। अपने खेतों के बीच में खड़ा हुआ मंगलू भगवान को हाथ जोड़कर धन्यवाद देता है। क्यों रे मंगलू भैया, क्या सोचा? कब से कटाई शुरू कर रहे हो? मैं सोच रहा हूँ कि परसों सुबह सुबह कृष्णा और मैं आकर फसल को काट लेंगे। थोड़ा टाइम तो लग ही जाएगा। मैं तो आज ही कटाई शुरू कर रहा हूँ। फिर बहुत सारे घर के काम हैं। बहन के ससुराल भी जाना है। रिश्ता तय करने की बात हो चुकी है। चलो भाई, ये जिम्मेदारी भी तेरी खत्म हो जाएगी। कोई मदद चाहिए कटाई में तो बताना। नहीं नहीं भैया, पूछ लिया इतना ही बहुत है। अच्छा, चलता हूँ। किसानों ने अपने खेतों पर कटाई शुरू कर दी थी। मंगलू ने कटाई का दिन परसों चुना। 2 दिन बाद ही कृष्णा और मंगलू अपने खेतों में कटाई शुरू करते हैं। भरी दोपहरी में तपते सूरज के नीचे चेहरे से पसीना पोंछते पोंछते कटाई करना बस ये एक किसान ही कर सकता है। इतनी मेहनत का काम, और मजाल है जो चेहरे पर जरा सी भी शिकन आती हो। खुशी खुशी अपने काम को अंजाम देते हुए वो आधे खेत की कटाई कर देते हैं। शाम को दोनों थके हारे घर को चले जाते हैं। माँ, बाबा, हो गई कटाई? माँ, कल हमारी छुट्टी है, हम भी खेतों पर जाएंगे। ठीक है बेटा, कल हम सब मिलकर कटाई करेंगे। चलो अब तुम दोनों बैठो, मैं जरा सबके लिए खाने को कुछ बनाती हूँ। अगली सुबह मंगलू सपरिवार अपने खेत की कटाई शुरू करता है। शाम हो जाती है, पूरे खेत की कटाई हो जाती है और सारा अनाज खेत के बीच में इकट्ठा कर दिया जाता है। कृष्णा, तू बच्चों को लेकर घर चली जा। मैं यहीं खेतों में रुकूंगा। हे भगवान, मेरा जी क्यों घबरा रहा है। देख तो, इस मौसम में तो कभी बादल नहीं आते। भगवान पर भरोसा रखो, वो कुछ गलत नहीं करेंगे। बादल ही तो है, यहाँ से आकर गुजर जाएंगे। इस मौसम में बारिश नहीं होती, भूल गए क्या? भगवान, बादल चले जाएं, बारिश ना हो। कृष्णा बच्चों को लेकर घर आ जाती है और मंगलू वहीं खेत में अपना गमछा डालकर अनाज के पास लेट जाता है। थोड़ा ही समय बीता होता है कि अचानक से काले बादल घने बादलों में बदलना शुरू हो जाते हैं और तेज हवा चलने लगती है। मंगलू जिस चीज से डर रहा था वो हो रही थी। आसपास से वो सूखे पेड़ों की टहनियां लाकर अनाज के ऊपर डालने लगता है, पर होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। थोड़ी ही देर बाद भयानक तूफान शुरू हो जाता है। मंगलू वहीं अपने अनाज के पास पैरों में मुंह देकर बैठ जाता है और देखते ही देखते इतनी तेज बारिश हो जाती है कि इससे पहले मंगलू ने इतनी तेज बारिश अपने जीवन में नहीं देखी थी। आसपास के खेतों के किसान भी घबरा जाते हैं। हाथ जोड़ जोड़ कर भगवान से बोलते हैं कि प्रभु, फसल को खराब मत करना, रोक लो, इस बारिश और तूफान को रोक लो। आज बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तेज से तेज वो और तेज हो गई। मंगलू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी वो देखता है कि उसके खेत की जमीन धंसने लगी है। हे भगवान,
क्या हो रहा है? मेरी जमीन धंस क्यों रही है? मैं तो बचपन से इस खेत को देखता हुआ आ रहा हूँ। आज तक इस तरह मिट्टी कभी नीचे नहीं हुई। देखते ही देखते मंगलू के खेत की मिट्टी नीचे से नीचे और नीचे जाने लगती है। पूरे खेत में 2.5 से 3 फुट का गड्ढा बन जाता है। खेत में रखा हुआ अनाज खड्डे में बारिश की वजह से बहने लगता है। अब मंगलू के सब्र का बांध टूट जाता है और वो गीली मिट्टी पर हाथ मार मार कर रोने लगता है। अपने खेत में हुए नुकसान से मंगलू पूरी तरह बौखला जाता है। वो धसी हुई मिट्टी के बीच में बैठकर मिट्टी को इधर उधर करता हुआ जोर जोर से रोने लगता है। तभी बहुत तेज से बिजली चमकती है और मंगलू देखता है कि उसके हाथ सोने की तरह चमक रहे हैं। वो बुरी तरह डर जाता है और फिर दोबारा बिजली चमकने पर वो देखता है कि उसके खेत में जगह जगह सोने की चमक हो रही है। वो अपने हाथों को मिट्टी में डालता और बाहर निकालता। फिर वो घबराकर खड़ा हो जाता है तो देखता है उसके पैरों और हाथों पर सोना ही सोना लगा होता है। तभी दूसरे किसान भी मंगलू के खेत में इतनी चमक देखकर मंगलू के पास आते हैं। बारिश इतनी तेज होती है कि एक दूसरे की आवाज भी सुनाई नहीं देती। फिर दो किसान मंगलू के बिल्कुल पास आते हैं और अरे मंगलू, तेरे खेत की जमीन सारी धंस गई है। और ये क्या? मुझे तो लग रहा है तेरी जमीन के नीचे सोना। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है भाई। बारिश थोड़ी कम हो तो मैं देखूं। और जैसे ही सुबह की रोशनी होनी शुरू होती है, बारिश रुक जाती है। मंगलू का पूरा खेत केजीएफ की भांति लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वहां बहुत पुराना खजाना छुपा हो। सारे किसान मंगलू को गोद में उठा लेते हैं। अरे मंगलू भैया, तेरी तो भगवान ने सुन ली। तेरे खेत के नीचे तो सोने का खजाना है। तू तो अमीर हो गया मंगलू। मंगलू को अभी भी अपनी आंखों के ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। वो बार बार मिट्टी में दबे हुए सोने को अपने हाथ में लेकर देख रहा था और थोड़ी ही देर में ये बात आग की तरह पूरे गांव में फैल जाती है। कृष्णा भी दोनों बच्चों के साथ खेत में दबा सोना देखने आती है और ये बात सरकारी महकमे तक पहुंच जाती है। महकमे के लोग आकर मंगलू की जमीन को सीज कर देते हैं। उसके बाद मिले खजाने का 20% के करीब वो मंगलू को दे देते हैं। अब मंगलू अपने गांव के जमींदार से भी ज्यादा अमीर होता है। उसकी सब समस्याओं का हल हो जाता है और पूरे गांव में मंगलू की जमीन गरीब की केजीएफ के नाम से मशहूर हो जाती है।